2016 में जब शराबबंदी अभियान शुरू हुआ था तो एक संकल्प पत्र सभी के हाथ में दिया गया था, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आवाम हो, सबको एक शपथ पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था। न पिएंगे न पीने देंगे। शराबबंदी कहते हैं, शराब आ रही तब तो बिहार में बिक रही है। कोई नहीं कह सकता आज के डेट में कि शराब नहीं बिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में भी लोग के पास मुहैया हो जाता होगा। तो ये शराबबंदी सिर्फ दिखावा है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है, रेवेन्यू का कलेक्शन। और अपने ही शपथ को भूल करके अब पिलाने की बात करने लगे हैं। अब कहते हैं कि जो पिलाएगा उसी के साथ हम रहेंगे। तो इससे पहले ये बता दें कि क्या भारतीय जनता पार्टी में वो जो गए हैं पिलाने के लिए ही गए हैं या पीने के लिए गए हैं? क्या वो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी अभियान समाप्त कर दिया जाए? तो खुल करके सामने क्यों नहीं आते हैं? छुप करके क्यों काम कर रहे हैं? छुप करके क्यों किसी को माध्यम बना रहे हैं? स्पष्ट रूप से सामने आएँ और सामने आकर के बताएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर की महिलाएं काफ़ी खुश हैं इस वजह कर कि पति जब पी करके जाते थे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मार सहता था तो वो पत्नी सहती थी, वो महिला सहती थी। और बच्चे का भविष्य पढ़ाई के प्रति समाप्त हो गया था। जिस दिन से शराबबंदी हुआ उसके बाद से आप देख रहे हैं कि कोलाहल का माहौल समाप्त हो गया। एजाज जी, एक बार फिर से शराब का मामला उजागर हो रहा है। फिर से आपके पुराने साथी शराब के मामले में आप और आपके साथी जेडीयू को दोषी बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे साथी नहीं रहे हैं। वो जिनके साथी रहे उनके साथ चले गए हैं और उनके ही कहने पर कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं, जबकि उनको स्वयं याद होगा कि 2016 में जब शराबबंदी अभियान शुरू हुआ था तो एक संकल्प पत्र सभी के हाथ में दिया गया था, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आवाम हो, सबको एक शपथ पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था। न पिएंगे न पीने देंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि उस शपथ को ये भूल गए और अपने ही शपथ को भूल करके अब पिलाने की बात करने लगे हैं। अब कहते हैं कि जो पिलाएगा उसी के साथ हम रहेंगे। तो इससे पहले ये बता दें कि क्या भारतीय जनता पार्टी में वो जो गए हैं पिलाने के लिए ही गए हैं या पीने के लिए गए हैं, वो स्पष्ट कर दे। अब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे कि उनकी क्या सोच है। क्या वो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी अभियान समाप्त कर दिया जाए? तो खुल करके सामने क्यों नहीं आते हैं? छुप करके क्यों काम कर रहे हैं? छुप करके क्यों किसी को माध्यम बना रहे हैं? स्पष्ट रूप से सामने आएँ और सामने आकर के बताएं कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी अभियान से खुश नहीं है। ये कहने में शर्म क्यों आती है? देखिए, जब से शराबबंदी हुआ है बिहार में कोलाहल की स्थिति समाप्त हो गया, गाली गलौज की भाषा समाप्त हो गई। चौक चौराहों पर जो अपसंस्कृति का माहौल होता था, जो पूरे वातावरण को दूषित किया रहता था, वो वातावरण पूर्णतः शुद्ध हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर की महिलाएं काफ़ी खुश हैं इस वजह कर कि पति जब पी करके जाते थे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मार सहता था तो वो पत्नी सहती थी, वो महिला सहती थी। और बच्चे का भविष्य पढ़ाई के प्रति समाप्त हो गया था। जिस दिन से शराबबंदी हुआ उसके बाद से आप देख रहे हैं कि कोलाहल का माहौल समाप्त हो गया, गाली गलौज की भाषा चौराहों पर समाप्त हो गई, बच्चे बेहतर ढंग से घर में पढ़ाई कर रहे हैं, महिलाएं सुकून के साथ अपने परिवार के साथ 2 जून की रोटी खा रही है। लेकिन इसके बावजूद पूर्व मंत्री का कहना है कि लगातार घटनाएं सामने नजर आ रही है। दरोगा जी 1 बोतल दारू और 1 बोतल शराब दे के पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद पैसा उजागर करते हैं। साथ साथ उनका ये भी आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास तक दारू की तस्करी होती है। देखिए, ये बात जो बोलते हैं वो बात कहीं प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा, कथनी और करनी में अंतर होता है। क्योंकि आप जिस जुमलाबाज पार्टी के साथ गए हैं वहाँ सिर्फ बोलने का ही कला सिखाया जाता है। वहाँ पर लोगों के बीच जा कर के लोगों के द्वारा जिस तरह से इसकी सराहना की जा रही है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है। उनको ये बात पता है कि जब हम ये बात कहेंगे तो फिर हम किस तरह से जाम और सबाब और कबाब की बात करेंगे। इस तरह की बात करने वाले लोग जनता और जनता के द्वारा जो सरकार का पक्ष है, जो बेहतर ढंग से रखा जा रहा है,
उसको नहीं रख पा रहे हैं, चूँकि उनको चुनाव में कहीं मांझी जी आप लोगों के लिए सरदर्द ना बन जाए, देखिए मांझी जी तो हमारे साथ है नहीं, सरदर्द ना बन जाए। वो तिनका का सहारा लेकर के एक अदद सीट के लिए गए हैं, और आशियाना जो तैयार हो रहा है भाजपा का ऐसे तिनकों के साथ, उस आशियाना से हमको लगता है कि बनने से पहले बिखर जाएगा। और इस तरह के बयानवीरों की जो लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उस सोच को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड लेकर के जो जाती है, उसको ना इधर मिलेगा कुछ ना उधर मिलेगा कुछ, और जो बयानवीर लोग हैं वो तो इनका बंटाधार कर देंगे। देखिए, हम लोग के नेता को आप लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने कहा था कि सब शराब पियो। वो बोले हैं कि जो गलत तरीके से इस तरह के है, ऐसे कानून को नहीं रखना चाहिए, शराब को हटा दो, उसी को वोट दो, जो ये काला कानून हटाएगा उसको तुम वोट दो, ये कहे हैं। तो काला कानून तो है ही ना। आप देखिए कि एक टोला में, मान लीजिए कोई दलित टोला है, कोई भी टोला हो, वहाँ पर अगर एक व्यक्ति कोई शराब का इस तरह का काम कर रहा है और बाकी सारे लोग निर्दोष हैं, उनके यहाँ कोई परिवार आया हुआ है, वहाँ पुलिस घुस करके सबको पकड़ के ले जाती है, तो क्या हमारा सम्मान नहीं है? गरीबों का इज्जत नहीं है? तो हमारे सम्मान इज्जत के साथ समझौता हो रहा है। बेगुनाह लोग को एक बार अगर शराब के नशे में पकड़ाते हैं तो उनके पास पैसा नहीं है छूटने के लिए, वो जेल में है, उनको बेल कराने वाला नहीं है, उनके ऊपर 5-7 आश्रित हैं, भूखे मर रहे हैं, इसका जवाबदेही कौन देगा? तो ऐसा कानून का क्या फ़ायदा? ऐसा कानून को हटा देना चाहिए। जहाँ जनता आक्रांत है, भयक्रांत है, डरी हुई है, पुलिस दमनकारी नीति अपना रही है, शराब के नाम पर किसी बेगुनाह को एक बोतल दे करके उसको अंदर कर देती है, तो ऐसे कानून जनता के हित के लिए ना कानून बनता है कि जनता को परेशान करने के लिए कानून बनता है।